है ही नहीं। हमारी एक जगह टिकती नहीं। माँ से उपयोगी कोई मिल गया तो माँ को एक तरफ रख करके जो हमारे लिए उपयोगी है, वो चाहे पत्नी ही क्यों नहीं, उसको पकड़। पत्नी से उपयोगी कोई मिला, ध्यान से सुना, पत्नी से उपयोगी कोई मिला तो पत्नी को भी साइड कर दिया। ये हम लोगों का प्रेम है। हम एक जगह टिकते ही नहीं, हमारी अनन्यता एक ही वृद्धि होती है। पत्नी से उपयोगी कोई मिला, प्रेमिका पे चले गए। प्रेमिका से उपयोगी कोई मिला, वहां चले गए। उनसे उपयोगी कोई मिला, बच्चों पे चले गए। उनसे उपयोगी कोई मिला, गुरुदेव के पास चले गए। गुरुदेव से उपयोगी कोई मिल जाए, हम वहां रुकेंगे? रुकेंगे? अरे नहीं रुकता कोई। प्रैक्टिकली तो यही है। अगर सावन भैया अभी तक सोच रहे हैं कि कौन से गुरु से दीक्षा ले, कभी ओम का लिए अच्छा लगता है, जसराज अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है, कभी उनको लगता है कि बालकदास जी से ले लेंगे, कभी लगता है प्रेमदास जी से ले लेंगे, फिर उनको गुरुदेव दिखाई देते हैं। स्विच करती रहती है हमारी आस्था, हमारा प्रेम, हमारी उपयोगिता के हिसाब से हमारा प्रेम, हमारी आस्था, हमारा सब कुछ। उपयोगिता खत्म, नाता खत्म। सगा भाई सगे भाई के पास में जब तक उपयोगिता है, उपयोगिता खत्म। यही है हम हमारा सही क्या है ये जानते हैं, हमारा गलत क्या है हम ये भी। और एक उम्र हो जाती है प्रभु, बाल सफेद हो जाते हैं, उम्र ढल जाती है, तब जाकर के पता चलता है कि पाप क्या था, पुण्य क्या। और उस समय तक सारी चिड़िया चुप गई के बहुत धीरे समझ में आती है। बातें सब सामने ही होती है, ये सारी बातें हम भी दरगाहों में कथा में थे, तब ये कहा इन लोगों को ये जो एक एक सेकंड हमारा जा रहा है, ये स्वाध्याय का है। स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन। हम क्या असलियत अपने आप को देखते हैं, कांच ना दिखाए स्वयं देखते। ये यदि इस समय का उपयोग सदुपयोग आपने नहीं किया तो ये एक एक सेकंड, बच्चे लाली ध्यान से, ये वाला एक एक सेकंड हमसे हिसाब लेगा। नहीं लाला ध्यान से, लकड़ी रख दे नीचे, लकड़ी रख, ध्यान से। ये एक एक सेकंड हमसे हिसाब लेगा, कालर पकड़ के कि उस समय तुमने क्या व्यवहार किया, अब उसका हिसाब। आप देखो पिछला आपका जीवन, पिछला जीवन आकर के हिसाब लेता है कालर पकड़ के। क्यों भाई? अरे बेटा नहीं जाता, अरे क्यों भाई कहाँ बैठ लिए थे, अब बैठा नहीं जाता। अरे मन नहीं लगता, क्यों भाई कहाँ लगा लिया था मैंने, एक एक चीज हिसाब देते हैं। आपको क्या लगता है सुबह उठ करके भजन करते हैं, हिसाब देते हैं नाम महाराज का, एक एक सेकंड का हिसाब। जो 45 साल एक एक सेकंड जिया है उसका हिसाब नाम महाराज को देना पड़ता है। राम जी, भजन तो भजन होता है कहाँ है, हिसाब दिया जाता है। क्योंकि जब आप बैठे आपके पुराने पाप आकर खड़े होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म आकर पूछता है ए लला क्या चल। यही तो रावण के साथ हुआ, वो बेचारा भजन करने बैठा, जब पता चला कि खरदूषण और शोकनका बाजी की नाक कटी हुई देखी, अरे इतना सुंदर बना दिया तुझे, तो पहले कैसी दिखाई देती थी, अब तो सब तरफ से बिल्कुल गोल मटोल शिव जी की तरह दिख रही है। हमारे आराध्य देव है शोकनका प्रिय शिव जी की तरह दिख रही थी। यहाँ पे नहीं, शिव स्वरूप। मुझे तो लगा साक्षात शिव जी है, बोले नहीं मैं सुनने का। अच्छा
जा इलाज करवा। वो माला लेकर के उसने कम से कम 1 घंटा बैठा प्रभु को। आप देखो कैसे बैठते हैं माला लेकर के। उनको लगता है बाप है अब तो जीवन के काम अब यही कर रहा होगा। आंखों को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते बेचारे, कड़क बैठने की कोशिश में लगे हुए। कुछ सोच रहे कि वो जो घोड़ी के नीचे चीज रहती है ना वो दर्द करती है, उसको कहीं सेट कर ले। प्रैक्टिकल है ना। 1 घंटा बैठा। अब रावण था, आओ उसको दिखाई दे कुछ और, प्याले दिखाई देना चाहिए, गला सुखा तो पानी तो पीता ही नहीं। आज के मूर्ख नहीं पीते पानी, रावण क्यों पानी पीते है भैया? अरे नहीं, भगवान आ गए, भजन करें। फिर तो अब तो थोड़ी देर में मुर्गा उड़ता हुआ दिखाई दिया, आग के साथ बकरी की आवाज आ रही। सोचे क्या बना ले भजिया। और तो ये फिर उन्हें नहीं, एक सेकंड आकर सांस लेता कहने का उद्देश्य है। और उसने माला फेंकी, बोले कोई भजन नहीं, तामस देह तामसी है। राज्य पर किनकी देह तामसी बताई जाए अपने आप से। तामसी देह तो बाहर करने देते, इससे भजन नहीं होता, जिसको खत्म क्यों नहीं करते? नहीं, इसका उत्तर सही इंसान है। सही कौन है? जिसको उस देह की कीमत पता। आपको शायद पता है, आप लोगों को पता नहीं है इस देह की कीमत किसको पता है? किसको? मानस भी है, देवताओं को। अरे इसको बंद कर दो। किसको पता है देह की कीमत? कार कुशल 1000 वर्ष 1000 बार सांप बन सांप आज मरे, वापस सपोला बना, फिर मरे, फिर सपोला। खूब रगड़ा है प्रभु ने, पता है ना सब। अब तो कथा तो सबको मालूम है। वो जानते हैं इस कथा शरीर की कीमत क्या है। गरुड़ जी ने ऐसे पूछ लिया था मजाक में, मेरे प्रभु आप एक कौवा शरीर में काहे रहते हैं? आप बोलो तो एक चकाचक आएगा बढ़िया। अरे दादा क्या इसको कमजोर लग रहा है क्या? अरे कौवा शरीर में काहे? तो अदम जोनी है, पक्षियों की अदम जोनी है, कौवा होगा। गरुड़ जी पड़ी रहे तो म्यान, ये म्यान है, जात न पूछो किसकी? साधु की। पूछ लीजिए। हाँ, आपके कान की कोई बात हो रही है तो बैठिए, नहीं तो उड़ जाइए। जात पूछो साधु की, पूछ लीजिए। ज्ञान मोल करो तलवार का काम, तलवार आती है पड़ी रहे। म्यान ये तो म्यान है। तो ये म्यान आपको इतनी पसंद है यार? आप कोई भी शरीर धारण कर, रघुनाथ जी आपके आंगन में खेलते हैं, रघुनाथ जी से बूढ़े हो गए, बुड़कू है, 28 साल तो हो गए, बैठे बैठे कथा करना। भगवान कितनी बार जन्म ले लिए,
और ऐसे ऐसे रहस्य मालूम है भगवान की कोई सोच नहीं थी। उनसे पूछा ये वाला शरीर क्यों आपको शोभा नहीं? बोले प्रभु शरीर इसलिए जरूरी है हरिवंश जी, तन राम भगति में कहने में क्या पता ब्रह्मा भी बन जाता, शिव बन जाता, विष्णु बन जाता, इंद्र बन जाता, और मैं यदि ये नहीं करता। कहाँ मिला भैया राम बताओ, किस शरीर में मिला? किस शरीर में? कौन से शरीर में? राहुल भैया कौन से शरीर में मिला? शुभम भैया कौन से शरीर में मिला? सावन मामा जी आप बताइए। ये शरीर में मिला है। इसके पहले मिल जाता तो हम यहाँ बैठ के कथा सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। ये तो दया करके ये शरीर दिया, जाओ एक मौका दे रहे हैं, वापस नाली का कीड़ा बनाएंगे। अरे प्रभु माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। वो मौका ले ले करके हम बैठे, आपको पता है कि नहीं? इसको रखिए, परमेश्वर भैया रखिए, बहुत काम का आपके काम का। ये शरीर क्यों दिया? बड़े भाग्य थे हमारे। मानस तन पावा, शरीर की कीमत हम क्या जाने हो। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, देवताओं को दुर्लभ देह और इसकी क्या इज्जत कर रहे हैं? उसको आराम नहीं देते हैं? 12 बजे सो के 2 बजे उठ जाते हैं। ये देह अगर छीन ली प्रभु ने, कोई गधा कुत्ता बिल्ला इस इंदौर के अंदर कोई गधे कुत्ते बिल्लों की कमी है जी? यहाँ के गधे कुत्ते बिल्ले कह रहे थे कि बंद करवाओ, कब तक चलेगा? उनकी कमी है। ये दर्द करती है कथा, अंदर जाती है तो क्यों? क्योंकि कर्म में कथा नहीं थी। कथा घुसती है तो जैसे बर्तन मंजता है कि नहीं, चरण चरण की आवाज आती है, तो वो इतना आसान थोड़ी है। रघुनाथ जी ने शरीर दिया है, कम से कम 6 घंटा खूब प्रेम से, फिर खूब प्रेम से भजन कर, खूब सो, खूब खाओ, खूब भजन। अरे क्यों दिया इस शरीर की भजन करके? सेवा नहीं कर पाओगे? किस उद्देश्य के लिए जन्म दिया भगवान ने जानते हो? वो उद्देश्य की पूर्ति क्या ऐसे ऐसे हो जाएगी? 2 बजे उठने से, इसको कष्ट देने से, बीमारी का इलाज नहीं करने। अरे राम राम, ये बहुत गुरुदेव कहते हैं कि पूरे संसार का सारा धन ले जा करके यमराज के जो मामा जी के दूत आएंगे, उनको कहिएगा कि यमराज हमारे मामा लगते हैं। चलो बेटा, बोले यमुना जी हमारी माँ लगते हैं, चलो कुछ ले लीजिए, कुछ ले दे के 1 घंटा बढ़ा दीजिए। बढ़ाएगा भैया? किसी का बड़ा थोड़ा देखा है? कितनी कोई लाख करे चतुराई, खूब चतुराई। एक मूर्ख था नाचने वाला, फूहड़ नाचने वाला एक मूर्ख था। उसका उपदेश मतलब उसका कथा में प्रयोग कहाँ है? मूर्ख था। उसने ऐसे डॉक्टर इकट्ठे करके रखे थे, जो भी खाता था उसको पहले चेक होता था। मूर्ख के बारे में जानते हैं? है ना? और डोनर, हर अंग का डोनर था उसका। डॉक्टर की टीम चलती, पहले खुद प्रसाद पाते, चेक करते,
और हर चीज की दवाई और थोड़ा इंसुलिन। माइका लाल था उसका नाम। क्या माइकल माइकल क्या माइकल जैक्सन माइकल जय किशन, माइका लाल जय किशन। वो जय किशन ने बेचारे ने इतनी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। एक सेकंड नहीं खरीद पाए। उस एक सेकंड में हो सकता है रघुनाथ जी सुनने वाले हो हमारी बात, तो उसका क्या करेंगे? बोले इस शरीर को मैं ब्रह्मा के शरीर से ज्यादा मानता हूं भैया। अरे आपकी आसक्ति शरीर में? अरे हाँ, इसमें तो मुझे भगवान मिले, इसी से तो मुझे भगवान मिले हैं। इसके पहले मिल जाते तो ये हाथ में लेने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। कोई कहता है हमको अभी कथा में, महाराज आपको मुंह देखा हुआ लग रहा है। मैंने बोला भैया हम एक ही है। बोले आपको पहचानते हैं। मैं कहा भजन कर लेते तो ना तुम हमको देख पाते ना हम तुमको देख पाते। तुमने भजन नहीं किया, करोड़ों जन्मों से साथ में, जब तो तुम हमको पहचान रहे और हम तुमको पहचान रहे। जब भजन अगर कर लेते हम या तुम, तो दोनों में से एक का उद्धार हो जाता। फिर नहीं कहते कि हम आपको पहचानते हैं। पहचानते क्यों? एक ही ट्रेन में ढेलम ढेला रोज ही हो रहा है। बार बार जन्म मरण, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरे जननी जठरे शयन। इस शरीर की इज्जत करनी पड़ेगी। ये विशेष भगवान उधर हनुमान जी बोल रहे हैं, हमने वो उधर से इशारा कर रहे थे, समझा जरा ये भजन करना चाहते हैं और शरीर के पीछे पड़े हुए। सारे कर्तव्य पूरा किया, एक भी कर्तव्य रघुनाथ जी ने छोड़ा क्या? छोड़ा क्या? राम जी ने नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को ही सर्वोपरि। और हम लोग छोटा मोटा कुछ भी एक दो शास्त्र पढ़ के बाप माँ की अवज्ञा करने जाने पड़ते हैं। अरे राम, हमारा भगवान ये नहीं सिखाता, हमारे ग्रंथ ये नहीं सिखाते, हमारा कोई देवता ये नहीं सिखाता, कोई देवता नहीं। शरीर की अवज्ञा नहीं करनी। शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। ये मेरी बोली हुई बात नहीं है। किसने कहा बताइए? किसने कहा? कहा कुसुम जी ने कि नहीं? बड़े भाग मानस तन पावा, ये किसने कहा? आपने मानस पढ़ी है? रघुनाथ जी स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेधी। ये निसर्ग नहीं है। स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, या भगवान के धाम जाना है। इसी सीढ़ी पर एक ही सीढ़ी है, इस पे चढ़ करके जाना। तो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इसका जो लाभ हो गए, अरे 6 घंटा सोना है तो चकाचक 6 घंटा सोएंगे, उसके बाद भजन करेंगे। रघुनाथ जी यूं कहते हैं कि क्यों सोए? अरे सोने में भजन होगा, ये गारंटी। किसने कहा नहीं होगा? रोज आकर के गुरुदेव, अभी 3 दिन से भरत चरित्र का प्रकार, 3 दिन से गुरुदेव रोज आकर पांव रख देते हैं, बहुत चालू हो जाता है। यही दुख रहा है, जो दर्द कर रहा है वही वाला, जो अभी हमारे पाप के कारण जिसमें तकलीफ आई, वो पांव रख रहा है, दबा चलेगा भजन, सोते में भी चलेगा। शरीर रखेंगे तो कितने लोगों का भला कर सकते हो आप, ये खुद का तो कर लिया। हमारे यहाँ वैष्णव आए अभी 4-5 दर्शन, तो महाराज जी आपके दर्शन, अरे मूर्ख के क्या दर्शन करोगे भैया? नहीं, उनकी पद्धति अलग है, वो उस पद्धति के आए जो उन्होंने कहा कोई बात। महाराज मैंने बोला भैया अपनी उंगली खींच कर बड़ी करने से कोई फायदा नहीं। एक ही उंगली को खींच के बड़ी कितनी करनी, फिर क्या करें? बोले थोड़ा सा दूसरी उंगली को भी खींच दो। बोले मतलब?
मैंने बोला आपका भजन तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस समय पर गुरुदेव ने आपको उठाया, उसी दिन समाप्त हो गया। उसके बाद भजन करने की आवश्यकता नहीं। अब तो भजन करिए उन जीवों के लिए जो भजन नहीं कर पाते हैं, और उन लोगों को प्रेरित करिए जो भजन कर पाएंगे। अब हमारा जीवन इसी काम का भी काम है। गुरुदेव भगवान हमको कलयुग में लेकर के क्यों आए थे? भगवान के यहाँ दरबार लगा और उन्होंने कहा भैया ये 2024 वाले काल में कौन कौन जाएगा? तब गुरुदेव ने हम अरे आप सतयुग बतयुग ले लीजिए। नहीं, उस समय जाएंगे बिल्कुल तूफान वाले समय। तूफान में कोई बिरले ही जाते हैं जिनकी यहाँ से हटी होती है, या भरोसा अधिक होता है, दम हो चलाने का नाव, अरे सब चला दे, तब जाके गुरुदेव भगवान खड़े हो। हम जाएंगे प्रभु उस समय सतयुग द्वापर कुछ ले लो, त्रेता ले लो, नहीं कलयुग ही चाहिए 2024 में। भक्ति काल ले लो, नहीं ये मूर्ख काल लिया उन्होंने लिया। किनके भरोसे? श्रीमंतदास जी किनके भरोसे? कोई भी इंसान कोई टास्क हाथ में ले, किनके भरोसे? रघुनाथ जी चले, किनके भरोसे? बानर भानुमान के भरोसे। एक टास्क लिया हम लोगों के भरोसे लिया भैया। तुम लोग हो साहब, अरे छोटी मोटी तू तो अनपढ़ है, तू क्या करेगा? गुरु जी अगर मुझे अरे तू तो अनपढ़, नहीं गुरु जी हम भी कुछ ना कुछ ऐसे अट्टपट्टे कथा बाल बोल के किसी को जीव को नाम में लगवाए। चलो तुम भी बैठो। हरिवंता की तुम क्या करा? बोले प्रभु सब करवा है जी। इस काम के लिए भर्ती हुई है, आपका काम पूरा हो गया क्या? इस शरीर को जीवित रखना। आवश्यकता आपको नहीं है, भरत जी को नहीं है आवश्यकता जीवन। वो किसके लिए जीवित? प्रजा को छोड़ना चाहते हैं भगवान। जिस प्रजा को छोड़ करके चले गए थे, उस प्रजा और रघुनाथ जी के बीच में पुल का काम किसने किया है जी? भारी बात। जिस प्रजा को छोड़ करके चले गए, पिता की आज्ञा, तो आपके लिए सब पिता ही है क्या? हम कुछ नहीं है ना? मन में है ना कुछ? रात को हमको सोता हुआ छोड़ के ऐसे कोई छोड़ के जाता है ना? ग्लानी मन आपके लिए पिता ही सब कुछ है। आपका पर्सनल जीवन होता नहीं है। आप धर्म है तो अवतरे हो। आपका अवतरण क्यों हुआ? सबके लिए, सबके हित के। राम जन्म हुआ, आप अपने पिताजी की बात में लगे हुए, सब दुखी होंगे। उनके बीच में पुल कौन बना? अरे हम भी पुल ही हैं। तो पूछे तो बोलना होगा, हम भी पुल हैं। हम सब भरत हैं भैया, हम सब भरत हैं। हम कोई अलग नहीं, हमको नाम जपने की आवश्यकता नहीं। भरत जी क्या करते हैं दिन भर? सीताराम। हमको सीताराम, हम तो स्वयं भरत हैं जो अपने भैया की शरण में सबको ले लेते हैं, पकड़ेंगे जबरदस्ती। चला अरे तू मत, सब चल 100, 150, 200, 500, 1, 2, 5, 10 जो मिल जाए, चलो भगवान की शरण में। ये तो काम रह गया हम। ये गुरुदेव भगवान स्वयं भरत है और भरत से भरत बना है। शिव जी स्वयं भरत है, देखो लिखा नाम है, वो भरत से भरत बनता है। तो आप बोलेंगे ये कौन सी कथा हो गई? हम भी भरत बने। अरे हाँ, जो रघुनाथ जी के रास्ते से सबको ले करके वो सब इस भरत जी फैल गए।
उन्होंने कहा जन्म 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 जन्म। ये सब जन्म जन्म कौन है? ये जन्म 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 जन्म। ये जन्म जन्म लिए हुए आपके अंदर अगर ये बात आ गई कि किसी भी एक जीव को हम भगवान की शरण में लगा दे, आपसे बड़ा भरत कोई है? गुरुदेव बड़े भरत हैं, हम लोग छोटे छोटे। हमको तो पकड़ पकड़ के लेके आना है। अच्छा, ये नियम साधन क्यों करते हो भाई? भरत जी ने रह करके दिखाया, भगत की रहने से हमको रह के दिखाना पड़ेगा है जी। हमको भी रह के दिखाना। लहसुन प्याज नहीं खाते, ये नहीं करते, ये हाथ में लगाते, वो नहीं करते, ऐसे सजाते हैं, ये माला ऐसे लेते हैं, ऐसे फेरते हैं। सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। कोई माँ के पेट में सीखता है? सबको गुरुदेव सुलभ है? सबको सुलभ है क्या? अरे गुरुदेव नहीं है सुलभ, तुम सुलभ हो, तुम ही कर दो। लोगों को बिठाओ, अपने लोगों को पहचानो, उनको बिठाओ नाव में। बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो। इसके बाद कोई दूसरी खेप आएगी, हमारे बाद दूसरे लोग आएंगे और उनके लिए काम थोड़ा सा सरल करके जाना है। हमारा ये भी उद्देश्य है। अब आने वाली पीढ़ी में अगर शुभम या कार्तिक या राहुल या सावन ये लोग अगर कथा करने लगे, उनके लिए सरल करके जाना पड़ेगा। अब ये तो हाथ जोड़ रहे हैं, ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कोई जिम्मेदारी उठाना चाहता कि लो महाराज हटो, हम बोलेंगे। ये बच्चा ही बोलने लगेगा, क्या पता कौन सी बात लग गई, यही बोली है। क्या होगा? इनके लिए सरल करके जाना पड़ेगा। हम अब यदि आगे, जैसे भरत जी जब गए तो उनको केवल ऊपर देख के चलना था, राम है राम है राम, ना तो एक भी कंकड़ लगे। राम जी ने बलदेव भगवान जी की क्या है कि आप तो ये सोचो कि राम जी बीनते गए थे इस मार्ग में, मेरा भाई आने आया, एक भी कांटा यदि उसको चुभ गया तो वो क्या सोचेगा? उनकी सामर्थ्य से उन्होंने उन सब चीजों को खत्म किया नहीं। समझो पृथ्वी जी को कह दिया सारे कंकड़ छुपा लो, है ना, सारे कांटे छुपा लो। इसका मतलब क्या है? रघुनाथ जी ने अपने हाथ से किसके बल पे काम करती है? रघुनाथ जी के बल पे। रघुनाथ जी ने सारे कांटे अपने हाथ में रखे। क्यों? पीछे कोई संत आने, अरे हमारे पीछे कोई संत आया, कैसे मूर्ख लोग थे यार हमारे पहले, जो सब बंटा ढाल कर, हम क्या संस्कार देके जाए हमारी पीढ़ियों को? इन लोगों को क्या संस्कार? इन लोगों के हाथ में कब सुमरनी आए, इन लोगों के हाथ में कब माला आ जाए, कब आसमानी आ जाए, कब आसन इनका रहे, ये कब होगा प्रभु? हमें यदि हमारे तन को कसने में लगे है, रह करके दिखाना पड़ेगा। भरत जी ने रह करके दिखाया। अभी भरद्वाज जी कहेंगे आने वाले, वाह वाह, तुमने तो साधुओं को कैसे रहना है, सब तुम्हारा अनुसार। वहां भी 2 घंटा सो गए, ये कहेंगे अब हम 1 घंटा ही सोएंगे, हमारे गुरुदेव ऐसे सो रहे हैं तो अब तो हमको 1 घंटा ही सोएंगे। फिर क्या होगा? कोई सोएगा ही नहीं। फिर तो जीवन में कोई सोएगा नहीं, जल्दी जल्दी सब मर जाएंगे। राम नाम लेने वाले पहले ही कम है। माँ आप न जाने न त्यागे मोहि रघुवीर, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे छोड़ने में कितने पाप, मैं क्या किया, मेरे राम जी मुझे नहीं छोड़े, ये पूरा
सबने कहा अरे अवश्य चल, सब तैयारी में लगे। चलत रात लखी निर्णव ने भरत प्राण प्रिय भे सब सबके प्राण प्रिय हो गए। अरे अरे भरत, अरे नजर नहीं क्या क्यों अभी तक क्यों नहीं गए? विचार किया आपने? अभी तक स्वयं राम 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 अभी तक स्वयं कर रहे थे, लोग उनके दुश्मन बने हुए थे। बात आई समझ में? बहुत कठिन है। अभी तक खुद कर रहे थे, अब तो उन्होंने कहा सबको लेकर के चली जाए। अरे जैसे कोई आदमी गुलाब जामुन का डब्बा लेकर के बैठे और सबको दिखा दिखा सबको कितना गुस्सा है। ये कब मरेगा, हमको कब मिलेंगे। और जिस समय आपने एक दोना पकड़ाया, अरे मैं 4 पालू, अरे आप 10 पाल, आपने हमको एक दे दिया। बात आई थोड़ी सी पल्ले, मतलब जो कहना चाह रहा हूँ समझ जाओ। सबको लेकर चलो भाई, हम अंधे हैं, सब अंधे हैं, तो जिसको धुंधला दिखाई देता है ना, उसका ये फर्ज है कि सबको लेकर। भरत जी अकेले भी चले जाते, किसी की ताकत थी क्या? राजकुमार है, मना करा है कोई नहीं जाएगा, शत्रुघ्न बैठे रहो, सबको मना करना। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कोई कहने वाला, हम ये तो नहीं कर रहे थे, अपनी उंगली खींचे जा रहे हैं, जबकि हमको तो गुरुदेव भगवान क्यों लेकर के आए? हम उनकी सेना है। मेरे बेचारे शरीर कहाँ भागते फिर रहे हैं, पैर में लगी पड़ी है, फिर भी उनको मालूम है कि यार क्या पीछे जो नालायक लोगों की टीम खड़ी है, उनमें से कोई जा ही नहीं रहा है। अब उनको रिटायर हम कब करेंगे? हम तो अपने में लगे मिल गया शुरू। बोला अरे खुद तो वजन शुरू करेगा नहीं। अरे हाँ भैया कर ले, वो जब तक एक गुलाब जामुन खाए तुम 2 खा लो, थोड़ी स्पीड से खा लो, खिलाओ सब, बस इतनी प्रार्थना और उसके लिए स्वस्थ रहना, अपने शरीर को कसना बहुत, इसके लिए अपने आप को नियम संयम में रखना बहुत आवश्यक है। नियम संयम क्या होता है वो एक चर्चा का विषय है, वो हम दोनों बात एक समस्या थी मन में कहती बनी कथा के बीच में, उससे हो सकता है इन लोगों को भी लाभ हो गया, शायद हो गया हो, शायद और ना हो। सारी चीजों से सबको लाभ होना आवश्यक है। और ये जो न्याम चल रहा है, इससे किसी को लाभ हो रहा है? मुझे हो रहा है, इनको हो रहा है। उसी से सुचारू कथा बिल्कुल चलेगी। घर घर साज बाह, घर घर साज बान नाना, घर घर साज हर
कीन विचारो भरत जाई जग कीन विचारो नगर बाजी गज भवन भंडारो नगर बाजी गज भवन भंडारो संपत्ति सब रघुपति के आए जो बिनु जतन चले जो बिनु जतन चले जन जाए तो परिणाम ना मोरे भलाई तो परिणाम न होए भलाई भरत ने सोचा अरे ये तो सारी की सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है हमारे मन में कब आएगी ये बात कब आएगी मेरा मोबाइल था तो मेरा नहीं है रघुनाथ जी का। ये बात कब आएगी हमारे पास कब आएगी संपत्ति सब रघुपति की आए संपत्ति सब रघुपति के आए अरे किसी ने हमको 100 रुपए दिए होंगे एक कोटी भर के पैसा दे दिया तो ये समाज में अब हम लोग नहीं इधर उधर उनके लिए कोई और उधार ले हमको आएगा तो उनको क्या करा ये जो संपत्ति है ये आपकी नहीं है इसका दुरुपयोग आपका है। सब रघुनाथ जी की संपत्ति 10 गुना बढ़ाना है 10 गुना भजन कितना क्या मन में विचार था हनुमान जी ने क्या किया बहुत ऐसे दुबले हुए क्यों दुबले हुए जगन्नाथ जी देखते थे मां ने सिर से डाला प्रसाद देखने बंद अरे क्या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे लाल का अपने मेरे हाथ से बना दिया आपके लिए और प्रभु जी के लिए तो दोनों के लिए अपने हाथ से स्वयं से क्यों क्योंकि लाला है साथ में सबसे प्रथम पुत्र है तो लाला के लिए बनाना ही है और प्रभु जी कहते थे कि एक दो रोटी हमारे भी सेक लीजिएगा हाँ हाँ पहले भैया को खिला लेना कैसा होता है तो हमारे लिए सूखी सूखी रोटी और लाला के लिए पराठा बोले बेटा अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश करती हूँ क्या क्या स्वाद में अच्छा लगा अंजनी माता की याद आती है माता नहीं माँ फिर क्या बात ऐसा क्यों होता है भगवान का विच्छेद सहज नहीं अरे भगवान दिन रात हमारे सामने नहीं अब तो सहज नहीं कब जब अब रस अंदर चले जाते अब हम बाहर देखते जब भगवान 1 बजे सो जाते तब सखियां को अंदर नहीं घुसने देते भगा दो नहीं बाहर जाओ तब मैं क्या करूं अब कैसा बोले माँ एक बोले दोनों हाथ से निकालता
ताल बजाते हैं फिर भी आनंद वो अलग अलग है। क्या बोले घंटे बना दो, घंटे बनी 7 लाख टन सोने की एक घंटी बनी। तो आप देखते हो हनुमान जी की पूंछ में लगी हुई छोटी सी घंटी, उसका वजन कितना है? सीताराम तो यहाँ से चले जाते और घंटी पर बजती रहेगी, तब जाकर के श्री राम जय राम चले। आनंद ही अलग है। सबसे हनुमान की चकाचक हो गई प्रभु। सुनिए इसके बाद देखा ये तो माँ ने देखा, माँ रघुनाथ जी ने देखा कि तुलसी बाबा ऐसा ऐसा है। भगवान क्या बात आप हमेशा प्रसन्न रहे। क्या क्या देखते आओ बाबा को क्या दिन पर दिन ऐसे बीमार क्यों होते हैं? तब हनुमान जी आ गया, बाबा श्री राम जय राम बोले ऐसे क्यों होते जा रहे? बोले नहीं तो सब जगह चक्कर हो चलो मुझे 10 किलो तो मेरे कम हुए। क्या जपते हो? बोले राम 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 किशोरी जी नहीं है साथ सीताराम सीताराम का बोल आप देखो तुलसी बाबा को देखना है अलग से गली में राम जी के बारे में अच्छे रहेंगे क्या? अलग से खाया आप ही के मुखंड अरे राम जी के बारे में ऐसे और हम किसके अनुसरण करते बताओ किसके कनक भूधरा दान उनके पीछे चले वाले पूंछ पकड़ रखी है। हम क्या पतले दुबले हो, हमको देख करके लोग पतले दुबले हो जाए। शरीर से क्या होगा कब तक चलाए कृष्ण जी ने कहा कि 28 कल्प से ज्यादा चला के दिखाऊंगा। डोमर जी ने कहा कि तुम बचवा है ऐसे कितने काल के हमारे सामने ब्रह्मा जी रोज मरते हैं। कौन है हमारे गुरु भाई आचार्य डोमर जी ने शिव जी से प्राप्त किया और उन्होंने यागलक में बरदान वहां से होते होते तुलसी बाबा का और वहां से बहते बहते हम लोग शिव जी ने शिव जी की परंपरा शिव जी वाले चकाचक हो गए क्योंकि हमारी माँ अन्नपूर्णा है। क्यों हमारा बाप ऐसा है कि उसके चपटी बहुत में है खजाना है। हमारा बाप क्या है क्या क्या नहीं दिया उनके बच्चे हमारे भाइयों को देखो हमारे भाइयों को देखो ये हो रहा है।
लड्डू काका भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। नाम प्रभाव जान शिव ने, नाम प्रभाव जान शिव ने, काल कूट फल दी